हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। वैसे आपको पता है नॉर्मली मैं दोपहर में वीडियो बनाता नहीं हूँ, अपनी वीडियो हमेशा इवनिंग में आती है। बट फ़िलहाल एक अच्छी ट्रेड बन रही है निफ्टी में, या फिर बैंक निफ्टी में बना सकते हो, बट निफ्टी में ज़्यादा अच्छी ट्रेड बन रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना वो ट्रेड आपको अपडेट कर दूँ। और वो ट्रेड ऐसी है कि मतलब नॉर्मल ट्रेड नहीं है, वो हेजिंग ट्रेड है। ऐसे किसी को नहीं बताया जा सकता कि यहाँ से बाय कर लो, मतलब ईजी नहीं है बताना। जिस किसी मेम्बर को हेजिंग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी आती है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह से एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ ज़रोदा पे एंड आपको बताता हूँ कैसे एग्जीक्यूट करनी है। टोटल उसमें 4 ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ ज़रोदा पे। पहले तो हमने जो कल वीडियो बनाई थी उसमें कहा ही था बिल्कुल कि कल निफ्टी के साइडवेज रहने के चांस है, निफ्टी बैंक निफ्टी के, जो कि आपको पता है बिल्कुल साइडवेज है, कुछ खास मूव है नहीं। स्टार्टिंग में एक मूव आया था, उसके बाद ये साइडवेज ही है। मैं आपको लेकर चलता हूँ ज़रोदा में एंड दिखाता हूँ कौन सी पोजीशन हमें क्रिएट करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज़ देखो, ये निफ्टी का मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन चेन। ठीक है, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। 30 मई की एक्सपायरी है। 30 मई के बाद अगली एक्सपायरी है 6 जून को, इलेक्शन के बाद में। ठीक है, इलेक्शन के आसपास ऐसा कोई इवेंट आता है तो मार्केट में प्रीमियम महंगे हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, वो सबको पता है कि प्रीमियम महंगे हो जाते हैं, बट इतने महंगे भी नहीं होते हैं। अब फिलहाल आप प्रीमियम चेक करो एक बार कितने महंगे हो चुके हैं। 30 मई को एक्सपायरी है, ये तो इलेक्शन से पहले है। इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4 जून को। 4 जून के पहले की एक्सपायरी है, तो इसके प्रीमियम ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। उसके बाद जो एक्सपायरी है ना 6 जून को, उसके प्रीमियम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, कम से कम 10 गुना हो चुके हैं उसके प्रीमियम, अगर आउट ऑफ मनी देखा जाए तो। ठीक है, फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ एट द मनी के प्रीमियम। ये 23,000 की स्ट्राइक है। ठीक है, इधर साइड में आप देख सकते हो कॉल, ये लिखा हुआ कॉल LTP, इधर लिखा हुआ पुट LTP। ठीक है, कॉल साइड के प्रीमियम देखो, 23,000 का प्रीमियम कितना चल रहा है, 187, और पुट साइड का प्रीमियम चल रहा है 132। ठीक है, 190 और 130, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगली एक्सपायरी। अगली एक्सपायरी, अब 23,000 की कॉल देखो, 462 रुपये। इधर देखो 360 रुपये, 360। वो चल रही है पुट 130 रुपये। ठीक है, 30 मई की एक्सपायरी वाली, और ये चल रही है 360 रुपये। मतलब महंगी होनी चाहिए। 130 से हम देख सकते हैं कि 200 हो जाएगी, या फिर 210 या 220, इतना भी नहीं होना चाहिए। 360 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमको पता है प्रीमियम कहीं ना कहीं फूले हुए हैं अगली एक्सपायरी को, और इस वीक के प्रीमियम अभी भी फूले नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो एक अच्छी हेजिंग ट्रेड बन रही है, जिसमें हम करेंगे क्या, अगले वीक के प्रीमियम जो बहुत ज़्यादा महंगे हुए पड़े हैं उनको हम सेल करेंगे, और इस वीक के प्रीमियम हम बाय करेंगे। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ आपको कि कौन कौन से प्रीमियम हमें बाय करना है और कौन कौन से हमें सेल करना है। मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ चार्ट के अंदर। देखो, जो भी ब्रोकर आप यूज़ करते हो उसमें एक ऑप्शन होगा बास्केट का। ठीक है, बास्केट वाले ऑप्शन में जाना है, और मैं आपको दिखाता हूँ मेरी बास्केट क्रिएट किया हुआ है। इसमें आपको करना क्या है, निफ्टी 23,100 की कॉल। ठीक है, पहले मैं बात कर रहा हूँ 30 मई की जो एक्सपायरी है। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है निफ्टी मई 23,100 की कॉल, जिसका प्राइस चल रहा है 129। ठीक है, 130 मान लो। इसको हमें बाय करना है। ठीक है, एक लॉट से बास्केट बनाई हुई है मैंने फिलहाल। निफ्टी 23,100 की कॉल को बाय करना है, अच्छे से नोट कर लेना। और 30 मई की एक्सपायरी, और वहीं हमें 30 मई की एक्सपायरी की 22,900 की पुट को बाय करना है। ठीक है, दो प्रीमियम हमें बाय करने हैं, दोनों प्रीमियम है 30 मई की एक्सपायरी के। और स्ट्राइक आप देख लो, कॉल बाय करनी है 23,100 की, पुट बाय करनी है 22,900 की। ठीक है, प्रीमियम देख लो, 23,100 का प्रीमियम 131 रुपये, 22,900 की पुट है 100 रुपये की। समझ गए। पहले मैंने आपको बता दिया दोनों ऑर्डर जो हमें लगाने बाइंग साइड, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सेलिंग साइड के ऑर्डर कौन से हैं। निफ्टी के अंदर 23,100 की कॉल जो ऊपर हमने बाई की थी वही हमें सेल करनी है, बट एक्सपायरी चेंज कर देनी है। 30 मई की कॉल को बाई करना है, बट 6 जून को जो कॉल है 23,100 की, उसको हमें सेल करना है। वहीं जो हमने 22,900 की पुट बाई की थी 30 मई की, वहीं हमें 22,900 की पुट को सेल करना है 6 जून को। अब आपको दिखेगा बाइंग वाले प्रीमियम अपने हैं 130 रुपये का प्रीमियम है, दूसरा प्रीमियम है 100 रुपये का। वहीं जो हम सेल कर रहे हैं वो प्रीमियम है 406 रुपये का, दूसरा है 320 रुपये का। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पर जाके कि हमें इस ट्रेड में मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो सारा कुछ दिखा देता है, मतलब सारा कुछ दिखाता है ज़रोदा में। मैं आपको लेके चलता हूँ उस पर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो, ये अपनी पोजीशन है आपके सामने है। 23,100 की कॉल को बाय करना है, 22,900 की पुट को बाय करना है, जिनकी एक्सपायरी है 30 मई की। वहीं हमें 6 जून की 23,100 की कॉल को सेल करना है, 22,900 की पुट को सेल करना है। देखो, जिसको हेजिंग ट्रेड नहीं आती है, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जिसको हेजिंग ट्रेड नहीं आती है वो करना इग्नोर। बट जिस किसी को हेजिंग ट्रेड डालनी आती है, एग्जीक्यूट करनी आती है, जो जानता है इसके बारे में, वो बिल्कुल कॉपी करके जो स्ट्राइक हमने डाली हुई है सेम टू सेम डाल सकता है। ठीक है, अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ इसका रिस्क रिवॉर्ड। मैक्स प्रॉफिट देखो, यहाँ देखो, मैक्स प्रॉफिट हमें हो सकता है 13,800 रुपये का ऑलमोस्ट। ठीक है, 13,800 का। मैक्स लॉस कितना होता है, मैक्स लॉस हो सकता है सिर्फ 500 रुपये का। अगर निफ्टी 10,000 पॉइंट का मूव कर देना तो भी आपको 500 रुपये का ही लॉस होगा एक लॉट से, उससे ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। ठीक है, और नीचे की तरफ देखो कि चांसेस कितने हैं हमें प्रॉफिट होने के, देख लो 77।
77% चांस है कि हमें प्रॉफिट होगा और मैक्सिमम लॉस होने के चांसेस है सिर्फ और सिर्फ 23% और मैक्सिमम लॉस है सिर्फ 500 रुपये का एक लॉट से। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट एजिंग ट्रेड है, इससे अच्छी एजिंग ट्रेड हो नहीं सकती जिसमें सिर्फ 500 रुपये का लॉस हो और 80% आपको दिख रहा है कि हमें प्रॉफिट होगा। चाहे देखो ये प्रॉफिट है मैक्सिमम 13,800 का, कोई ये मत सोचना कि 13,800 का ही प्रॉफिट होगा, नहीं। बट इस ट्रेड में आपको 1,000 रुपये, 2,000, 3,000 रुपये ईजिली निकाले जा सकते हैं। और रिस्क कितना है? 500 रुपये का। 500 रुपये का रिस्क लेके अगर 2,000, 3,000 रुपये निकल रहे हैं एक लॉट से, तो मेरे हिसाब से तो बहुत है। वहीं अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करोगे तो रिस्क आपका 5,000 का है, प्रॉफिट निकल जाएगा 25-30,000 रुपये का, तो क्या ही दिक्कत है इसके अंदर। बट देख लेना, जो स्ट्राइक मैंने डाली हो यही डालनी है, बिल्कुल सेम टू सेम। आप भी एक बार ये चेक कर लेना कि आपको ऐसा दिखा रहा है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, कितने % चांस है कि हमें प्रॉफिट होगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट करना। कोई गलत स्ट्राइक को एग्जीक्यूट मत कर देना, ठीक है। एक चीज़ आपको और यहाँ पे दिखने को मिलेगी कि ब्रेक इवन एट एक्सपायरी। अगर निफ्टी 30 मई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 30 मई तक अगर निफ्टी 22,900 के नीचे चली जाती है, फिलहाल निफ्टी कितने पे चल रही है? निफ्टी चल रही है 23,000 पे, या फिर तो ये 22,900 के नीचे चली जाए, या फिर ये 23,126 के ऊपर चली जाए। कितने पॉइंट का स्पेस है? 23,000 से अगर इसको ऊपर जाना है, कितना ऊपर जाना है? 23,126 पॉइंट कवर करने हैं ऊपर की साइड में, और नीचे की साइड देखा जाए तो 892, 108 पॉइंट नीचे की तरफ कवर करने। 108 पॉइंट नीचे और 120 पॉइंट ऊपर। अगर 120 पॉइंट ऊपर चल गई तो भी हमें प्रॉफिट हो जाएगा, 120 पॉइंट नीचे चल गई तो भी हमें अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, इसकी एक्सपायरी है 30 मई को, आज तारीख हुई है 24 मई, 6 दिन के अंदर क्या ये 100 पॉइंट नहीं चलेगी? आप ये बताओ, 6 दिन के अंदर 100 पॉइंट नहीं चलेगी निफ्टी, आराम से चल जाएगी। तो ये बेस्ट ट्रेड है, इस ट्रेड को कोई भी इग्नोर मत करो, बिल्कुल प्रॉपर सेम टू सेम ट्रेड डालना, जो स्ट्राइक हमने डाली हुई है यही डालना। और अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो एक लॉट से ही काम करना, ठीक है। और मैं ये सेम ट्रेड एग्जीक्यूट करके बैठा हूँ एक लॉट से, आपको दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ। ये अकाउंट में मैंने एक ट्रेड अभी जस्ट एग्जीक्यूट किया सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तो मैं वो आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक। ये आप देख लो, निफ्टी 22,900 की पुट मैंने बाई की हुई है, नहीं, निफ्टी 22,900 की पुट मैंने सेल की हुई है जिसकी एक्सपायरी है 6 जून को, और 23,100 के कॉल मैंने सेल की हुई है जिसकी एक्सपायरी है 6 जून को। वहीं 22,900 की पुट मैंने बाई की हुई है। क्वांटिटी देखो 25, चारों में क्वांटिटी सेम है, आपको भी क्वांटिटी बिल्कुल सेम रखनी है। एक बार मैं यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ कि रनिंग पोजीशन में मुझे कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। आपके सामने मैक्सिमम लॉस हो सकता है सिर्फ 600 रुपये का, प्रॉफिट हो सकता है 13,600 रुपये का, और चांसेस है कि 76% चांस है कि हमें इसमें प्रॉफिट होगा। तो ये बेस्ट ट्रेड है, जिस किसी को एग्जीक्यूट करनी है वो कर सकता है। अगर हम बात करें मंडे को, जैसे कि फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, मंडे, ठीक है, 27 तारीख को मंडे है। 27 तारीख को अगर निफ्टी 100-150 पॉइंट का गैप अप दिखा देती है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 200 पॉइंट का अगर इसने मूव कर दिया तो हमें 1100-1200 रुपये ईजिली मिल जाएंगे। और ये है 3 बजे तक का मूव। अगर ये मंडे को 3 बजे तक इतना मूव करती है तो हमें 1,000-1,200 रुपये मिल जाएंगे एक लॉट से। और वही अगर ये गैप अप खुल गई तो इसमें प्रॉफिट हमें डबल भी हो सकता है, 2,200-2,300 का भी हो सकता है। बट मेन चीज़ इसमें ये रिस्क देखो कितना है, रिस्क सिर्फ 500-600 रुपये का, और 500-600 रुपये आपको पता है कुछ भी नहीं होते, ठीक है। तो जो कोई मेंबर एग्जीक्यूट करना चाहता है इस ट्रेड को कर सकता है। मैंने प्रॉपर आपको समझा दिया है, उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो आपके पास हमारा नंबर है, आप वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ क्लोज। बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगी इवनिंग में, जिसमें हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी आगे का व्यू। फिलहाल ये साइडवेज ही दिख रही है, कुछ खास मोमेंटम है नहीं, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि आज एक डोजी कैंडल बना दे, थोड़ा सा फॉल दिखा दे सेकंड हाफ में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो कल हमें एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं क्लोज। थैंक यू।